अवंतीपोरा में दर्दनाक हादसा, बस पलटने से 4 लोगों की मौत, बिहार के रहने वाले थे मृतक। मुख्तार का शूटर शराब के साथ मुआ, बाजार से गिरफ्तार, सरकार पर नित्यानंद राय ने साधा निशाना, अपराधियों को संरक्षण दे रही बिहार सरकार। पलवल से 3 साथियों के साथ टैक्सी चालक की हत्या कर फरार हुआ आरोपी गिरफ्तार, 9 साल बाद बुलंदशहर में मिला हत्या का आरोपी। असम के जोराहट में लगे भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.6 रही तीव्रता। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपोरा इलाके में आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा देखने को मिला है। यहां पर एक बस के पलट जाने से कम 4 लोगों की मौत बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि हादसे में मरने वाले सभी यात्री बिहार के रहने वाले थे। एक अधिकारी ने जानकारी दी है, बताया है कि अवंतीपोरा के गौरीपुरा इलाके में नेशनल हाईवे पर एक बस पलट गई, जिसमें कई यात्री घायल हुए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जा रहा था। हालांकि उनमें से 3 ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया, जबकि एक अन्य यात्री की एसडीएच पंपोर में जान चली गई। मारे गए सभी यात्री बिहार के निवासी बताए जा रहे हैं। तो आपको बताते चले कि एक बड़ा हादसा अवंतीपोरा में देखने को मिला है। बिहार के रहने वाले मृतक बताए जा रहे हैं। कई लोग इस दौरान घायल हुआ है। अवंतीपोरा में बस पलटने की ये खबर सामने आ रही है। शनिवार सुबह यानी कि आज सुबह ये एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। इस दौरान 4 लोगों बताए जा रहे हैं जिनकी मौत हुई है। साथ ही आपको बता दें कि घायल भी कई लोग बताए जा रहे हैं। इस हादसे की जानकारी जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। रास्ते में ही घायलों ने 3 घायल जो थे उन्होंने दम तोड़ दिया है और एक अन्य यात्री की एसडीएच पंपोर में जान चली गई है। बिहार के रहने वाले सभी बताए जा रहे हैं मृतक। परिवार को उनकी जानकारी दी जा रही है। अपनी दुल्हनिया को पाने के लिए एक शख्स को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। शादी के लिए लड़की के घर पहुंचने के लिए बारात को 28 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। पूरी रात पैदल चलकर बारात सुबह दूल्हा लेकर दुल्हन के घर पहुंचा है। तो आपको बता दें कि दूल्हा बारात लेकर पहुंचा दुल्हन के घर। 28 किलोमीटर पैदल उसने सफर तय किया है, जिसके बाद दोनों की शादी हो पाई है। दरअसल ड्राइवरों की हड़ताल के चलते बारात को एक भी गाड़ी नहीं मिल पाई थी। चालकों की हड़ताल के कारण दूल्हे और उसके परिवार को शादी के लिए उड़ीसा के रायगढ़ जिले में दुल्हन के गांव जाने के लिए 28 किलोमीटर पैदल चलकर जाना पड़ा। गुरुवार को पूरी रात कल्याण सिंहपुर प्रखंड की सुनखंडी पंचायत से पैदल चलकर दिवाला पाडू गांव पहुंचे थे, जहां पर शुक्रवार को उनकी शादी हुई। दूल्हे के परिवार के सदस्यों में से एक ने कहा है कि ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से कोई भी वाहन उपलब्ध नहीं हो सका था। गांव पहुंचने के लिए पूरी रात उन्होंने पैदल सफर तय किया और उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। इसके बाद वो सुबह शुक्रवार को वहां पहुंचे और शादी की रस्म अदायगी की। दूल्हा और उसका परिवार दुल्हन के घर पर रुके रहे और चालक संघ की हड़ताल वापस लेने का इंतजार किया ताकि वो घर लौट सकें। तो आपको बताते चले कि 28 किलोमीटर पैदल बारात चलकर दुल्हन के घर पहुंची है। रायगढ़ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शादी के लिए दूल्हे को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी है। बताया जा रहा है कि चालक महासंघ की हड़ताल चल रही है, जिसकी वजह से बारातियों को दूल्हे को कोई भी गाड़ी यहां पर नहीं मुहैया हो पाई थी। इसी के चलते 28 किलोमीटर पैदल सफर तय कर दूल्हा दुल्हन के घर पहुंचा और वहां पर शादी की रस्म अदायगी की और साथ ही इसके बाद परिवारजन और दूल्हा दोनों ही दुल्हन के घर पर इंतजार करते रहे ताकि हड़ताल खत्म हो और वो घर वापस लौट सके।
मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर की कैमूर में शराब मामले में गिरफ्तार होने पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने निशाना साधा है बिहार सरकार पर और कहा है कि अपराधियों को संरक्षण देने वाली बिहार सरकार है। कैमूर जिले के मोहनिया केंद्रीय गृह राज्य मंत्री पहुंचे और नित्यानंद राय ने इस दौरान बिहार सरकार पर हमला बोला और कहा कि बिहार सरकार अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार है। यूपी में अपराधी एनकाउंटर के डर से भाग रहे हैं और बिहार में अपने आप को सिर्फ समझ रही है। सरकार का संरक्षण प्राप्त होना दर्शाता है कि कैमूर जिले के दुर्गावती पुलिस द्वारा शराब मामले में गिरफ्तार मुख्तार अंसारी का शूटर अंगद राय को 13 मार्च की रात आदर्श नवाब बाजार से शराब के साथ गिरफ्तार किया गया, जिसका आपराधिक इतिहास खंगालने पर पता चला है कि अंगद राय की तलाश यूपी के गाजीपुर की पुलिस बेसब्री से कर रही थी। अंगद राय पर उत्तर प्रदेश में 2 दर्जन हत्या, लूट, डकैती और रंगदारी के मामले दर्ज है। उसकी गिरफ्तारी के लिए गाजीपुर पुलिस द्वारा 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिहार सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अपराधी ये जानते हैं कि योगी सरकार में हमारी गुंजाइश नहीं है। बिहार को अपना सुरक्षित भूमि मानते हैं। उन्हें ये पता है कि अगर हम बिहार आ जाएंगे तो बिहार में महागठबंधन वाली सरकार अपराधियों को संरक्षण देती है, इसलिए पनाह लेने के लिए वहां आ जाते हैं। आपने देखा होगा कि देश के कई स्थानों से पीएफआई तो कभी बड़े अपराधी यहाँ आकर संरक्षण लेते हैं। उनको पता है कि यहाँ की सरकार को कानून से कोई मतलब नहीं है। तो आपको बता दें कि शराब के साथ मुआब गांव में शूटर मिला है। मुख्तार का शूटर गिरफ्तार कर लिया गया है। सरकार पर इसी के चलते नित्यानंद राय ने निशाना साधा है। तो बता दें कि बीती रात किसानों के खेतों से ट्रांसफार्मर चोरी की वारदात हुई है। गांव चांबा से बिजली के 2 ट्रांसफार्मर चोरी किए गए। विद्युत विभाग ने थाना गुहला में इसकी शिकायत दर्ज करवा दी है। किसानों का कहना है कि पिछले 1 साल से सैकड़ों ट्रांसफार्मर इस क्षेत्र से चोरी हो चुकी है, लेकिन पुलिस प्रशासन का इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। किसानों ने बताया कि बीती रात भी गाँव चांबा से हजारों रुपए के 2 ट्रांसफार्मर चोरी हुए थे। ग्रामीणों ने कहा कि पुलिस रात्रि के समय गश्त बढ़ाए ताकि चोर ट्रांसफार्मर न चुरा सके। कुछ दिन पहले भी एक चोर गांव अजीमगढ़ से ट्रांसफार्मर चुरा रहा था तो करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। होडल शहर में सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों के साथ 2 नामी पैथ लैबों पर छापेमार कार्रवाई की है। टीम ने मौके पर भारी संख्या में ब्लड जांच करने वाले केमिकल और किट्स बरामद किए हैं। सीएम फ्लाइंग के इंचार्ज डीएसपी राजेश चेची ने बताया है कि उनको काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि शहर में पैथ लैब फर्जी तरीके से चल रहे हैं और लोगों की ब्लड की रिपोर्ट गलत तरीके से बनाते हैं। उसी को लेकर ये छापेमारी की गई और इसकी जांच की जा रही है। ऐसे कागजात सही या गलत है। बता दें कि रेलवे रोड स्थित यूनिक व मॉडर्न नाम की 2 पैथोलॉजी लैबों पर अचानक छापेमारी की गई और इससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। छापेमारी की सूचना मिलते ही शहर के अधिकतर झोला छाप और लैब संचालक अपने संस्थानों को बंद कर फरार हो गए। उनमें हड़कंप की स्थिति पैदा हो गई। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता और स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त कार्रवाई 1 हफ्ते के बाद दूसरी बार होने से शहर के झोला छाप और अवैध रूप से चल रही पैथोलॉजी लैब संचालकों में हड़कंप मचा रहा और वो अपनी दुकानों को बंद कर वहां से रफू चक्कर हो गए। मुख्यमंत्री उड़न दस्ता टीम के इंचार्ज डीएसपी राजेश चेची ने बताया कि शहर से लगातार सूचना मिल रही थी कि क्षेत्र में अवैध रूप से क्लिनिक और पैथोलॉजी लैब चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते के डीएसपी राजेश चेची ने बताया है कि पैथोलॉजी लैबों से दस्तावेज जब्त किए हैं, जिनकी जांच करने के बाद दस्तावेज फर्जी मिलते हैं तो लैब संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा। इस खबर की ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रिंकू जुड़े हुए हैं। रिंकू, इस दौरान फ्लाइंग सीएम की टीम और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त रूप से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें क्या कुछ अपडेट है और किस किस पैथ लैब पर कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल आशा जी, देखिए सीएम फ्लाइंग की जो टीम है पहले वो गठित की गई। गठित करने के बाद पलवल में अवैध रूप से चल रहे भट्टों पर कार्रवाई की गई। ऐसे में खनन मंत्री मौजूद रहे। पॉल्यूशन विभाग की टीम जो है वो मौके पर मौजूद थी। डीएसपी राय सेठी की जो टीम थी वो गठित की गई थी। गठित करने के बाद उसमें छापा मारा गया। बिल्कुल, और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कई केमिकल और किट्स यहाँ बरामद हुए हैं और फर्जी रिपोर्ट यहाँ पर तैयार की जाती है,
अभी तक क्या कोई रिपोर्ट्स इस दौरान सामने आई है, कोई डॉक्यूमेंट सामने आए हैं इस पैथ लैब के? जी बिल्कुल, देखिए पॉल्यूशन विभाग ने जब उनके कागजात चेक किए तो उनके कागजात में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा गया। पॉल्यूशन विभाग की तरफ से कोई भी उनके जो कागजात तैयार किए जाते हैं वो कागजात भी तैयार नहीं मिले। ऐसे में राय सेठी ने उनको तुरंत प्रभाव से सील कर दिया गया और पॉल्यूशन विभाग की तरफ से एक चालान जो है उनके पास पेश किया गया। जी, और इस मामले में अब क्या कुछ कार्रवाई करने की बात की जा रही है, क्योंकि सीएम फ्लाइंग ने एक बड़ी कार्रवाई को ये अंजाम दिया है? देखिए पॉल्यूशन विभाग की तरफ से उनको चालान जो है वो दे दी गया है और राजेश सेठी की तरफ से अभी उनको आदेश दिए गए कि कोई भी काम यहाँ पे चालू ना किया जाए। अगर अन्यथा काम चालू किया जाता है तो उसके ऊपर बड़ी जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जाएगी। ऐसे में खाद्य आपूर्ति विभाग की जो टीम है वो भी गठित की गई थी। ऐसा हालांकि कोई भी वहाँ पे मामला देखने को नहीं मिला जिसमें खाद्य आपूर्ति विभाग रिंकू, कोई बड़ी कार्रवाई कर पाए। इस दौरान क्या पैथ लैब के डॉक्यूमेंट जांचे गए हैं कि रजिस्टर्ड है या नहीं है, किस तरीके से ये रिपोर्ट तैयार करते हैं, क्या इनकी जांच प्रक्रिया होती है, ये सब कुछ जांचा गया है क्या? जी बिल्कुल, देखिए इन्हें गुप्त सूचना के आधार पर राजेश सेठी द्वारा एक अपनी टीम गठित की जाती है। गठित टीम होने के बाद ये अपनी टीम को वहां पर भेजते हैं। वहां भेजने के बाद जैसा ही वहां पे उनको मुद्दा मिलता है ऐसे मुद्दे को अपने पकड़कर उसी तरह ये अपनी कार्रवाई को गठित करते हैं। ऐसे में पॉल्यूशन विभाग की तरफ से संजीव जी वहां पहुंचे। संजीव जी ने अपनी बड़ी कार्रवाई दिखाते हुए पॉल्यूशन की तरफ से जितना भी धुआं वहां पे दिख रहा था भट्टे में जितनी भी नीचे या कहीं की भूस जो वहां पे जल रहा था उसको देखते हुए उन्होंने वीडियोग्राफी बनाई। उसके बाद उनसे उनके सवाल जवाब जो है वो पूछे गए। ऐसी भी कोई भी स्थिति उनके पास या कागजात उनके पास नहीं मिले। बताया जा रहा है रिंकू कि ये हफ्ते भर की दूसरी बड़ी कार्रवाई हुई है, दूसरी बार पैथ लैब पर छापामार कार्रवाई ये की जा रही है, हड़कंप क्षेत्र में मचा हुआ है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से ये कार्रवाइयाँ हो रही हैं और भी जो फर्जी डॉक्टर है या फिर जो फर्जी तरीके से पैथ लैब का संचालन करते हैं उनमें कुछ डर यहाँ पर देखने मिलेगा? बिल्कुल, देखिए फर्जी डॉक्टर जो कहे जाए फरीदाबाद में भी लगातार छापे लगते रहे। कहीं की डिपो धारक की बात करें, डिपो धारक पे भी कहीं ना कहीं गरीब का जो राशन होता है उसको बेचने का काम करते हैं। वहीं भी सीएम फ्लाइंग का छापा लगता है, फिर भी वो अपनी कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं। रिंकू, जिस तरीके से सरकार कोशिश कर रही है, स्वास्थ्य विभाग तमाम तरीके की चीजें निकाल रही है, स्वास्थ्य से संबंधित लोगों को जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य एक महत्वपूर्ण विषय होता है, लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर पलीता लगाते हुए डॉक्टर नजर आ रही है, तो जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो पुलिस इस पर क्या एक्शन ले सकती है? देखिए बिल्कुल, पुलिस जो है अपनी कार्रवाई करती है, कागजी जो कार्रवाई होती है वो कर देती है। उसके बाद उनके ऊपर जो धाराएं लगती हैं उनको जेल हो जाती है। जेल से आने के बाद वो बंदे फिर वही उसी रंग ढंग में लग जाते हैं। जैसी तीखी नीक दिखती है ऐसे ही लोग में उछल जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार का ना तो सरकार का डर है, ना पुलिस का डर है, ना किसी विभाग का डर है। बिल्कुल, देखिए और ये बात भी बड़ी कार्रवाई होती है क्योंकि अभी ओल्ड फरीदाबाद में एक डॉक्टर के ऊपर छापा लगा, तो उसके बाद जेल से आते ही उसने दोबारा से वही काम स्टार्ट कर दिया। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं क्या आपको ऐसा लगता है कि डर खत्म हो गया है अपराधियों के मन से? बिल्कुल, देखिए अपराधियों के मन से डर खत्म है, क्योंकि जेल जाने के बाद उनकी कहीं ना कहीं भेद जो है वो खुल जाती है और खुलने के बाद वो दोबारा से उसी काम को करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि पुलिस तो उन्हें समझा देती है, बुझा देती है। उनके बाद एफआईआर दर्ज करने के बाद वो जब जेल पहुंचते हैं और जेल से आने के बाद कहीं ना कहीं उसी रंग ढंग में दिखने दोबारा से स्टार्ट हो जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू हमारे साथ जुड़ने के लिए और इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए। तो सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दो नामी पैथ लैब पर छापेमार कार्रवाई हुई है। लगातार हुई दूसरी कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। फर्जी लैब संचालकों में, डॉक्टरों में हड़कंप मचा हुआ है। केमिकल और किट्स यहां से बरामद किए गए हैं। होडल थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो 9 सालों से फरार चल रहा था और अलग अलग जगहों को बदलकर अपने आप को छुपाने की कोशिश में जुटा हुआ था। पुलिस ने आरोपी को बुलंदशहर से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी ने 9 साल पहले अपने 3 साथियों के साथ मिलकर एक दिल्ली के टैक्सी चालक की हत्या करके उससे पैसे और मोबाइल फोन की लूट की थी और इस दौरान वो रफूचक्कर हो गए थे। पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया था। होडल पुलिस जांच अधिकारी मनोज कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने 9 सालों से हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपी पिछले 9 सालों से फरार चल रहा था। उन्होंने बताया कि पुलिस इस मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। मनोज कुमार ने बताया कि वर्ष 2014 में नारनौल निवासी अतर सिंह नामक
व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। मृतक गाड़ी चलाने का काम करता था। 4 युवक उसकी गाड़ी को किराए पर करके लेकर आए थे और शराब के नशे में उसकी हत्या कर उससे पैसे और मोबाइल फोन को लूट कर मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मामले में मृतक के शव को उसकी गाड़ी से बरामद किया था। फोन कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस ने मामले की छानबीन की तो आरोपियों का सुराग लगा। इस मामले में जांच अधिकारी मनोज का कहना है कि पुलिस 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि एक आरोपी रणधीर, जो कि बुलंदशहर का निवासी है, 9 सालों से फरार चल रहा था और अलग अलग जगह पर काम करके अपने आप को छुपा रहा था। लेकिन पुलिस ने आरोपी को 2 दिनों पहले गिरफ्तार किया और अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड पर लिया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपी को अदालत में पेश करके जेल भेज दिया है। 14 में ब्लाइंड मर्डर हुआ था। उसमें उनकी डायरी और जूता रह गया था, तो उस डायरी से कॉल डिटेल वगैरह लगा के मोबाइल रह गया था, उससे पता चला था। उसमें 3 मुलजिम तो पहले गिरफ्तार हो लिए, जो 2014 से अब तक फरार चल रहा था। तो इसको 14 तारीख को गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन का पुलिस रिमांड में था, आज इसको पेश कर दिया। ये इसका नाम रणधीर सनोख रणवीर है। ये यूपी बुलंदशहर के पास का रहने वाला है। ये 2014 में 4 आदमी ने प्लानिंग करके एक आदमी की गाड़ी किराए करके ले आए थे। उसको रास्ते में मार के और यहाँ अपने होटल में छोड़ गए थे रामेश्वर कॉलोनी के पास। थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय उच्च पथ 28 स्थित ढेपुरा गांव के समीप शराब बरामदगी को लेकर विशेष जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी के चलते अवैध रूप से ले जा रहे आलू से लदे ट्रक में छुपाकर रखे 600 कार्टून कफ सिरप बरामद किए हैं। समस्तीपुर से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर कफ सिरप को जब्त करके रखा गया है। इनकी कीमत बाजार में लाखों रुपए आंकी जा रही है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया गया है कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि आलू से लदे एक ट्रक में सैकड़ों कार्टून विदेशी शराब की खेप लाया जा रहा है। सूचना मिलते ही तुरंत कार्रवाई की गई और राष्ट्रीय उच्च पथ पर सभी आने जाने वाले ट्रक की तलाशी अभियान चलाई गई। इसी दौरान मुसरी घरारी की ओर से आ रही एक ट्रक की तलाशी ली गई तो आलू के बोरे के नीचे कफ सिरप की सैकड़ों कार्टून छुपाकर ले जाया जाना पाया गया। इसे जब्त कर थाना लाया गया तो वहीं चालक और खलासी को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई तो बताया गया कि उक्त ट्रक यूपी के बनारस से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के लिए जा रहा था। चालक की पहचान बेगूसराय जिला के छोड़ाही थाना क्षेत्र के नया नगर निवासी गौरीशंकर राय के पुत्र गुलशन कुमार और खलासी बेगूसराय जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शिव मंदिर पहाड़ चौक निवासी खंतर पासवान का बेटा गोरेलाल कुमार के रूप में बताया गया। इस संबंध में थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया है कि आलू से लदे ट्रक में भारी मात्रा में शराब ले जाने की गुप्त सूचना मिलने पर एसआई राजन कुमार और शंभुनाथ सिंह पुलिस बल के साथ एक ट्रक को रोककर तलाशी ली तो आलू के बोरे के नीचे छुपाकर कफ सिरप की 600 कार्टून ले जाई जा रही थी। इसकी कीमत लाखों में आंकी गई है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जांच का विषय है कि इतनी बड़ी मात्रा में कफ सिरप क्यों लेकर जाया जा रहा था। इसकी सूचना पर पहुंचे ड्रग इंस्पेक्टर और मद्य निषेध विभाग के अधिकारी जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुटी है। जेल प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद कैदी चोरी छुपे जेल के अंदर मोबाइल ले जाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अपने इंफॉर्मेशन और सतर्कता की मदद से जेल प्रशासन की टीम भी कैदियों पर नकेल कसने और उसके पास से मोबाइल बरामद करने में कामयाब हो रही है। ताजा मामला दिल्ली के मंडोली सेंट्रल जेल का है। यहाँ से जेल प्रशासन ने कैदी के पास से 5 मोबाइल बरामद किए हैं। तिहाड़ जेल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता ने बताया है कि ये 5 मोबाइल अंडर ट्रायल कैदी अलमस उर्फ अल्लू के पास से बरामद किए गए। ये नासिर गैंग से ताल्लुक रखता है। इसे दिल्ली आर्म पुलिस के 3rd बटालियन की टीम जेल से कोर्ट में पेशी के लिए लेकर गई थी। वहां से मंडोली के जेल नंबर 11 में इसे वापस लाया गया। दोपहर में तलाशी ली गई तो इसके पास से ये मोबाइल बरामद किए गए। बरामद मोबाइल को इसने बैंडेज के अंदर रैप करके छुपा रखा था। जब इसे कोर्ट से मंडोली जेल लाया गया तो इसकी संदिग्ध गतिविधि को देखकर जेल कर्मियों को शक हुआ था। उसके बाद इसकी गहनता से जांच की गई, तलाशी ली गई तो मोबाइल बरामद किए गए। महाराष्ट्र में बेमौसम बारिश से शिमला जैसे हालात हो गए हैं। मराठावाड़ा इलाके में इस सप्ताह की बारिश और ओलावृष्टि के कारण 5 लोगों की मौत हो गई। साथ ही करीब 4,950 हेक्टेयर में फैली फसल बर्बाद हो गई। मंडलीय आयुक्त कार्यालय द्वारा
एक रिपोर्ट तैयार की गई। उसके अनुसार मध्य महाराष्ट्र में मराठवाड़ा क्षेत्र के 8 जिलों में औसतन 2.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। नांदेड़ में सबसे अधिक 5.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज भी राज्य के कई इलाकों में बारिश होने की संभावना है और 20 मार्च तक मौसम ऐसे ही बने रहने की संभावना है। नए नोटिफिकेशन के अनुसार मराठवाड़ा, उस्मानाबाद, लातूर, हिंगोली, नांदेड़ जिलों में बारिश की संभावना अधिक है, जबकि विदर्भ के गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और यवतमाल जिले में बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर महाराष्ट्र में भी आज अलग अलग स्थानों पर हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा नंदुरबार, धुले, जलगांव और नासिक जिले में बारिश होने के साथ ओले भी गिर सकते हैं। उधर अकोला में कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिला। पातुर तालुका ओलावृष्टि की चपेट में आया। तालुका के अस्तुल, पस्तुल, अगीचे और कोठारी गांव में ओले पड़े मिले। ये ओलावृष्टि शाम करीब 4 से 5 बजे देखने को मिली। इस ओलावृष्टि से क्षेत्र में संतरे और सब्जी की फसल को नुकसान पहुंचा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।